गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ मैंने 20 क्वेश्चन लेके आऊँ जो ड्राइवर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृपया करके देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन है। 20-20 क्वेश्चन बहुत डिवाइड किया हूँ, तो कृपया करके देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ ज़रूर से पूछो आप लोग। तो चलो ले चलते आप लोग को क्वेश्चन पे। नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो पहला नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या लिखा हमारा, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है। ये सिग्नल दे रहा है, इसका मतलब क्या है ये ऑप्शन में देखेंगे। यानी पहला में देखेंगे आगे रास्ता मुड़ा है, दूसरा में देखेंगे आगे दूसरे रास्ते से और गाड़ियाँ जुड़ेगी, तीसरा में देखेंगे आगे संकरा फूल है, चौथा में देखेंगे आगे सड़क पतली है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, आगे सड़क पतली है। देखो आगे सड़क पतली ऐसे जाकर ऐसे ऐसे हो गया है कि नहीं, इधर में सीधा सीधा है, यानी आगे सड़क पतली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है। पहला में देखेंगे आगे जाम है, दूसरा में भारी वाहन प्रवेश निषेध है, दूसरा में देखेंगे आगे सड़क विभाजित है, चौथा में देखेंगे आगे संकरा फूल है। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, तीसरा है ना, आगे सड़क विभाजित है, यानी आगे जाके सड़क दो हो गई, इसे क्या बोलेंगे, आगे सड़क विभाजित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। पहला में देखेंगे आगे खतरा है, दूसरा में देखें वन वे, तीसरा में देखें रास्ता दे, चौथा में देखेंगे धीरे चले आगे खतरा है। इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारा जो है गिव वे बोलते हैं ना, इंग्लिश में गिव वे, हिंदी में रास्ता दे। तो हमारा कौन सा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो ड्राइवर किस भाषा का अर्थ है। ड्राइवर किस भाषा का अर्थ है, बोलिए आप लोग। ड्राइवर किस भाषा का अर्थ है भाई। अंग्रेजी भाषा। बहुत पहला में देखेंगे फ्रांस, दूसरा में पुर्तगालीन, तीसरा में देखेंगे अंग्रेजी, चौथा में देखेंगे जर्मनी। तो जो इसका भाषा है, ड्राइवर भाषा जो है वो कौन सा, अंग्रेजी भाषा है, यानी इंग्लिश भाषा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में लिखा है हमारा निम्नलिखित में से ड्राइवर शब्द का अर्थ क्या है। यानी निम्नलिखित में से ड्राइवर शब्द का अर्थ क्या है। ये ऑप्शन देखेंगे, यानी पहला ऑप्शन देखेंगे किसी यंत्र को चलाने वाला, दूसरा देखेंगे गाड़ी का मालिक, तीसरा देखेंगे यंत्र का मिस्त्री, चौथा देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, पाँचवा का कौन सा सही हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन से किसी यंत्र को चलाने वाला, उसे ड्राइवर कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छठवां नंबर दिल्ली मोटर वाहन DMVR दिल्ली में निम्नलिखित किस वर्ष लागू किया गया। यानी दिल्ली मोटर वाहन नियम DMVR में निम्नलिखित किस वर्ष लागू किया गया। यानी पहला देखेंगे 1988, 1979, 1990, 1991। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा 1988, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सड़क पर चलने वाली मोटर यानी मोटरें किससे चलती है। यानी सड़क पर चलने वाली मोटरें किससे चलती है। ये ऑप्शन देखेंगे पेट्रोल से चलती है, डी देखेंगे डीजल से, सी देखेंगे CNG से, चौथा देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सभी यार, सॉरी, चौथा में इनमें से सभी। तो देखा जाए तो हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
यानी पेट्रोल से भी चलती है, डीजल से भी चलती है, सीएनजी से भी चलती है, केरोसिन से भी चलती है। यहाँ पे सब सभी हो जाएगा, सब सही। यानी 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नई मोटर कारों की 3 बड़े विशेषताएं, यानी नई मोटर कारों की 3 विशेषताएं जो पुराने ड्राइवर के लिए बाधक है वे है क्या है। ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखेंगे लेफ्ट हैंड ड्राइव, दूसरा देखेंगे स्टीयरिंग गियर सिस्टम, तीसरा देखेंगे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, चौथा देखेंगे उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा हमारा। इसमें देखा जाए तो चौथा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी, है ना। लेफ्ट हैंड ड्राइव, स्टीयरिंग गियर सिस्टम, उसके बाद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड ड्राइव से क्या अभिप्राय है, यानी लेफ्ट हैंड ड्राइव से क्या अभिप्राय है। पहला देखेंगे गाड़ी के ठीक पीछे से देखने पर उसका स्टीयरिंग व्हील दाहिने हाथ की ओर दिखता है, उसका स्टीयरिंग व्हील बाएं हाथ की ओर दिखता है। दूसरा देखेंगे गाड़ी के ठीक पीछे से देखने पर, सॉरी ये देखो यहाँ से ये जो पर्सन है ना, मिस्टेक हुआ यहाँ पे थोड़ा सा, ये जो पर्सन है ना यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक। उसके बाद केवल 2, चौथा में देखेंगे उपयुक्त 1 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई इसमें। इसमें जो सही हो जाएगा ओनली 2। इसमें हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे गाड़ी के ठीक पीछे से देखने पर उसका स्टीयरिंग व्हील बाएं हाथ की ओर दिखता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, युद्ध काल में लड़ाई के मैदान में जो जीप कार प्रयोग में लाई गई उनमें स्टीयरिंग गियर कहाँ पर लगाए गए। यानी युद्ध काल में लड़ाई के मैदान में जो जीप कार प्रयोग में लाई गई उनमें से स्टीयरिंग गियर कहाँ पर लगाए गए। ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखेंगे बाएं हाथ पर, दूसरा देखेंगे दाएं हाथ पर, तीसरा देखेंगे दोनों हाथ पर, या चौथा देखेंगे इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भाई, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा बाएं हाथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली मोटर वाहन, यानी दिल्ली मोटर वाहन नियम 1979 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थिति में सजा का प्रावधान है। यानी दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार निम्नलिखित में से स्थिति में सजा का प्रावधान है। ये ऑप्शन देखेंगे टैक्सी ड्राइवर ऑटो ड्राइवर यात्री से गलत व्यवहार करने पर, दूसरा देखेंगे टैक्सी ड्राइवर ऑटो ड्राइवर सवारी को ले जाने से मना करना, तीसरा देखेंगे टैक्सी या ऑटो का मीटर खराब है या सील टूटी हुई है, चौथा देखेंगे उपयुक्त सभी स्थितियों में सजा का प्रावधान है। तो 11 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा। 11 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, चौथा उपयुक्त सभी स्थिति में सजा का प्रावधान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है स्टीयरिंग गियर सिस्टम सुविधा को दृष्टि से बड़ा लाभप्रदाव क्या है, क्योंकि, यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टीयरिंग गियर सिस्टम सुविधा के दृष्टि से बड़ा लाभप्रदाव है क्योंकि, पहला ऑप्शन देखेंगे इससे ड्राइवर को गियर बदलने के लिए झुकना नहीं पड़ता है, दूसरा देखेंगे इनमें ड्राइवर को गियर बदलना नहीं पड़ता है, तीसरा देखेंगे इनमें ड्राइवर को दाहिने तरफ से गियर होता है, यानी चौथा देखेंगे इनमें से कोई नहीं।
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, यानी इससे ड्राइवर को गियर बदलने के लिए झुकना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बाएं हाथ की स्टीयरिंग ड्राइवर के क्या लाभ है, यानी बाएं हाथ के स्टीयरिंग से ड्राइवर को से क्या लाभ है। ये ऑप्शन देखेंगे, एक्सीडेंट कम होता है, दूसरा देखेंगे गाड़ी हल्की चलती है, तीसरा देखेंगे गाड़ी सस्ता मिलती है, चौथा देखेंगे गाड़ी में तेल कम खर्च होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई इसमें 13 नंबर में? तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्सीडेंट कम होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम से क्या समझते हैं, यानी क्वेश्चन क्या बोला 14 नंबर, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम से आप क्या समझते हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे, इस सिस्टम को यानी इस सिस्टम की गाड़ी की साधारण मोटर गाड़ी के तहत चेंज स्पीड गियर बदलनी नहीं करना पड़ते हैं। दूसरा देखेंगे, इनमें इंजन की रफ्तार, ताकत तथा सड़क के दिशा के अनुसार खुद गियर चेंज होते हैं। तीसरा देखेंगे, पहला सही है। उसके बाद चौथा देखें, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? 14 नंबर में हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई? इसमें देखा जाए तो पहला दूसरा सही है, यानी तीसरा हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, यानी पहला तथा दूसरा दोनों ही सही है यहाँ पे, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सड़क पर चलने वाली गाड़ी को नियंत्रण के प्रबंध को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, यानी 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सड़क पर चलने वाली गाड़ी नियंत्रण के प्रबंध को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं। पहला देखेंगे कंट्रोल सिस्टम, दूसरा देखेंगे कंट्रोल मैनेजिंग, तीसरा देखेंगे कंट्रोल स्टीयरिंग, चौथा देखेंगे इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? पहला नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा 15 नंबर का जो सही हो जाएगा वो पहला ही सही हो जाएगा, कंट्रोल सिस्टम। ये हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, कंट्रोल सिस्टम। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक यातायात पुलिस अधिकारी को यातायात के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है। एक यातायात पुलिस अधिकारी को यातायात के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है। पहला देखेंगे, किसी भी गाड़ी को अपने कब्जे में लेने का अधिकार, किसी भी गाड़ी को कागजात अपने कब्जे में लेने का अधिकार। तीसरा देखेंगे, किसी भी ड्राइवर को अपने कब्जे में लेने का अधिकार। चौथा देखेंगे, किसी भी अस्पताल में शराब पिए हुए व्यक्ति को जांच का अधिकार। तो 16 नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी भी ड्राइवर को अपने कब्जे में लेने का अधिकार। ड्राइवर को कब्जे में नहीं लिया जा सकता है जब तक लाइसेंस है, लाइसेंस नहीं है तो कब्जे में लिया जाएगा। इसलिए कौन सा भी गाड़ी चलाओ बिना लाइसेंस का नहीं चलाने का, लाइसेंस है तब चलाओ। चलो 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोटर को कंट्रोल करने के लिए इनमें से कितने मुख्य यंत्र लगे हुए होते हैं जो ड्राइवर के सीट के सामने होते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोटर को कंट्रोल करने के लिए इसमें कितने मुख्य यंत्र लगे हुए
होते हैं जो ड्राइवर को सीट के सामने होते हैं, यानी 4, 5, 6, 8। तो इसका जो सही हो जाएगा 6, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब आप यानी एक सेकेंड, हाँ 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब आप मोटर गाड़ी में ड्राइवर के सीट पर बैठेंगे तो सामने एक गोल पहिया सा नज़र आएगा, तो उसे क्या कहते हैं। यानी 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब आप मोटर गाड़ी के ड्राइवर के सीट पर बैठते हैं तो सामने एक गोला पहिया सा नज़र आए, उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे स्टीयरिंग, दूसरा देखेंगे गियर लीवर, तीसरा देखेंगे क्लच पैडल, चौथा देखेंगे फॉरवर्ड गियर। तो भाई इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर दो, क्योंकि सभी ड्राइवर हैं तो सभी के सामने देखो क्या दिखता है। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्टीयरिंग को घुमाने से पहिए की दिशा परिवर्तित होती है। क्वेश्चन क्या बोला, स्टीयरिंग को घुमाने से पहिया की दिशा परिवर्तित होती है। ये ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन देखेंगे अगले, दूसरा देखेंगे पिछले, चौथा देखेंगे तीसरा देखेंगे बाएं, चौथा देखेंगे दाएं। तो कौन सा पहिया परिवर्तित होती भाई, बोलो। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पहला। और जितने नए बंदे देख रहे हैं प्लीज़ वो लोग से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटा भी दबा दो, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटा भी दबा दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर भी कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका जो सही हो जाएगा कौन सा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ड्राइवर को सीट पर बैठकर बाएं हाथ की तरफ एक डंडा सा खड़ा रहता है, जिसके ऊपर एक गोल घुंडी लगी होती है, इस डंडे को क्या कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्राइवर को सीट पर बैठकर बाएं हाथ की तरफ एक डंडा सा खड़ा रहता है, जिसके ऊपर एक गोल घुंडी लगी होती है, इसी डंडे को क्या कहते हैं। देखो भाई कुछ और मत समझ लेना आप लोग, बाएं हाथ की तरफ में, बीच में नहीं है, ध्यान देना। पहला ऑप्शन देखेंगे गियर लीवर, दूसरा देखेंगे चेंज स्पीड स्टीयरिंग, तीसरा देखेंगे क्लच लीवर, चौथा देखेंगे एक्सीलेटर स्टीयरिंग। तो भाई कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा 20 नंबर का लास्ट क्वेश्चन। ये हो जाएगा हमारा कौन सा, पहला ही ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे गियर लीवर, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।